परमपिता परमेश्वर कहते हैं, इस वक्त इस संदेश को तुम सुन पा रहे हो। इसका सीधा अर्थ यह है कि यह संदेश केवल तुम्हारे लिए ही दिव्य लोक से भेजा गया है। इस संदेश के हकदार बस और बस तुम ही हो। परमात्मा आज कहना चाहते हैं कि वो हर वक्त तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे बहुत ही पास है। हर घड़ी हर क्षण वह तुम्हें ही देख रहे हैं, तुम्हें अपना दिव्य आशीर्वाद दे रहे हैं। परमात्मा कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जीवन का एक चक्र पूरा कर लिया है और अब एक नए चक्र का, जो कि बहुत दिव्य है, उसका आरंभ हो रहा है। कार्तिक मास का शुरुआत हुआ, जो तुम्हारे जीवन को एक नई भोर के लिए तैयार कर रहा है। एक सुनहरी सुबह तुम्हारे जीवन में होने जा रही है। तुम्हारे जीवन में एक नया दरवाजा खुले बिना पहला दरवाजा कभी बंद नहीं होता। तुम्हारे जीवन में एक सुनहरी भोर होने वाली है, एक सुबह होने वाली है। तुम्हें दिव्य संकेत प्राप्त हो रहे होंगे। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ प्रवेश करने का इंतजार कर रही है बेसब्री से। क्या तुम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हो? तुम्हें स्वयं को तैयार करना होगा, और वो तैयारी कैसी होगी? तुम्हें स्वयं से ढेर सारा प्रेम करना होगा, अपनी रचनात्मक से जुड़ना होगा, जितना हो सके स्वयं को खुश रखना होगा, नई नई चीज़ों से जुड़ना होगा, क्योंकि ये समय वो है जहाँ तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रहना होगा। तुम्हें बहुत ज़्यादा स्वयं को खुश रखना होगा, क्योंकि जितना तुम खुश रखोगे अपने आप को, अच्छी चीज़ें तुम्हारी ओर स्वयं खींची चली आएंगी। तुम्हें 4-5 बातों का ध्यान तो रखना ही होगा। ध्यान का अभ्यास करो, जितना हो सके उतना ही, लेकिन ध्यान करना है। किसी मंत्रास को करना है जो तुम्हें बहुत अच्छी लगती हो। स्वयं से ढेर सारा प्रेम करना है, अपने सेल्फ लव से जुड़ना है, अपने रचनात्मक से जुड़ना है। जो करना बहुत अच्छा लगता होगा वो तुम्हें करना है। स्वयं का ध्यान रखना है, और यह सबसे ज़रूरी बात है, तुम्हें स्वयं का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना होगा, संवारना होगा, स्वयं को खुश रखना होगा। अपने मिरर के पास जाकर स्वयं को देखो तो तुम कैसे लग रहे हो। इसीलिए तुम्हें समझ आने लगेगा कि तुम्हें और क्या क्या करना है। ठंडी हवाओं में जाकर अपने बाहें फैलाकर ब्रह्मांड यूनिवर्स से स्वयं का एक रिश्ता बनाना है। अपने जीवन में जो भी उतार चढ़ाव देखे हैं तुमने, उसके पीछे एक विशेष कारण था, जो बहुत जल्द तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा। जो भी उलझने इन दिनों या आने वाले समय में तुम्हें मिले हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। आने वाले समय में सारी बातें स्वयं तुम्हें स्पष्ट हो जाएंगी, और तुम ब्रह्मांड को ढेर सारा धन्यवाद भी करने वाले हो, क्योंकि एक चीज ऐसी तुम्हारी ओर बढ़ रही है जो तुम्हें अब तक मिली ही नहीं थी, जिसका अंदाजा तुम्हें हुआ ही नहीं था कि वो चीज़ें तुम्हारे लिए थी। हाँ, वो चीज़ें तुम्हारे लिए थी,
लेकिन तुम्हें मेरी बातों को समझना होगा और मैंने जो कहा है उन सबको अपने जीवन में लागू करना होगा। तुम एक संवेदनशील व्यक्ति हो, इसीलिए दूसरों की भावनाओं को बहुत जल्दी समझ जाते हो कि उन्हें क्या चाहिए, वो क्या चाह रहे हैं तुमसे। तुम उनकी बातों को समझ जाते हो क्योंकि तुम दिव्य आत्मा हो, एक अच्छे इंसान हो। परमात्मा ने भी जब तुम्हें बनाया तो बहुत खुश हो रहे थे इस पृथ्वी लोक पर तुम्हें भेजकर। तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहते हैं परमात्मा। क्या तुम अपना हाथ आगे बढ़ाकर उनसे दोस्ती करना चाहोगे? परमात्मा तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। वे हर क्षण हर घड़ी तुम्हें देख रहे हैं, अपना आशीर्वाद तुम्हें दे रहे हैं। एक बहुत सुनहरा सफर तुम्हारा शुरू होने जा रहा है, जहां तुम्हारी बहुत ज़्यादा जय जयकार होगी। बस तुम्हें दुखी नहीं होना है, ना ही अपने आप को अब और ज़्यादा परेशान करना है। तुम स्वयं सोचो कितना तुमने स्वयं को परेशान किया है। दूसरों के लिए हमेशा खुद को भी परेशान किया है। अब इन सारी बातों को छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ो। अतीत में जो भी हुआ उन सब को भूल जाओ, क्योंकि वर्तमान और भविष्य तुम्हारा बहुत खूबसूरत है। भविष्य में ऐसे ऐसे तुम्हारे जीवन में होने जा रहे हैं, सफलता तुम्हें मिलने जा रही है जो तुमने कभी सोचा भी ना होगा। अपने विचारों को लिखना अब शुरू करो, क्योंकि उसी से तुम्हें जीवन का मकसद मिलेगा। अपने विचारों को शुद्ध करो, सकारात्मक सोच लेकर आओ, क्योंकि जो तुम सोच रहे हो वही तुम अपने भविष्य में लिख रहे हो। तो क्यों ना इसे अच्छा सोचा जाए, क्योंकि अच्छा ही तुम्हारे जीवन में आकर्षित होने जा रहा है। समझ लो कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है।